बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, today we are discussing first colligative property, lowering of vapor pressure. This topic is present on 268 of your textbook. Please open these pages so that you follow me the instructions, follow my instructions to make your ideas about the lowering of vapor pressure clear. Dear students, lowering of vapor pressure. What is lowering of vapor pressure? To understand, there is a reason. I have already this explained the why the vapor pressure of liquid drops due to the presence of solute in previous first one lecture of this chapter and third lecture of this chapter जो है। तो the molecules बड़ा जी देख लें एक दफा फिर कि जो है दी पार्टिकल्स, आप अपनी किताब 268 पे भी देख सकते हैं फिगर 9.6 को। तो दो किस्म के बीकर्स बनाए गए, एक में प्योर लिक्विड सॉलिड मौजूद है, ये उसके मॉलिक्यूल्स हैं होल्स वाले जो हैं, ठीक हो गया ना जी। और इधर भी प्योर मॉलिक्यूल्स भी ये सोल्यूशन बनाया है हमने। तो इस सोल्यूशन में ये वाले जो है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और जो फुल हैं फुली डॉटेड है वो क्या है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड की सरफेस पे वेपर्स बन रहे हैं, लिक्विड की सरफेस पे वेपर्स बन रहे हैं, लेकिन आप देखें इधर वेपर्स की तादाद ज्यादा है, इधर वेपर्स की तादाद कम है, ठीक है ना जी। इधर वेपर्स की तादाद क्यों कम हुई है? क्योंकि लिक्विड का सरफेस एरिया जो है उसमें अब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की बजाय कौन मौजूद है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसलिए chances to escape the liquid molecules as vapors are decreased। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे वेपर्स कम बनेंगे और यहाँ पे वेपर्स ज्यादा बनेंगे, तो इसलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो स्मॉलर होगा किससे, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के मुकाबले में। बड़ा जी किताब में the particles यानी molecules can escape from all over the surface of a pure solvent, figure 9.6a, when the solvent is containing dissolved non-volatile non-electrolyte solute, तो the escaping tendency of the solvent particles decrease, तो वो कम हो जाती है। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद जो है from the surface of decreases and its vapor pressure is lowered, और उसका vapor pressure lower हो जाता है। Let's suppose बेटा जी अभी वेपर जो है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट हैज बीन गिवन बाय राउट्स लॉ जो है, तो वो राउट्स लॉ ने दिया था। तो हमने उसका यहाँ से हेडिंग क्या बना देना है, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। एक अननोन सब्सटेंस जो है उसका मॉलिक्यूलर मास हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से कैसे मालूम कर सकते हैं? तो बेटा ये हमने जो वो किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना जी, वो हम किससे मेजर कर सकते हैं, मैनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। किससे मेजर कर सकते हैं? मैनोमीटर से। चैप्टर 4 को जाके देखें जरा, तो उसमें हमें पढ़ा हुआ है कि ये हमने ना एक मैनोमीटर लगा दिया है, ये है ऐसे करके, ठीक हो गया ना जी। तो उस मैनोमीटर की मदद से हम क्या मालूम कर सकते हैं, वेपर प्रेशर किसका, सॉल्वेंट का भी सॉल्यूशन का भी। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट मौजूद नहीं है, यहाँ पे सॉल्यूट मौजूद है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट आपने मालूम कर लिया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन यानी दूसरे लफ्ज़ों में सॉल्यूशन का, वो भी आपने मालूम कर लिया। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल पी, पी नॉट में से पी को माइनस कर दे, डेल पी की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक हो गया ना जी। तो अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, डेल पी ओवर पी नॉट, डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। तो बेटा ये x2 क्या है, x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन क्या है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर आज एक्सप्लेन कर रहा हूं। मोल फ्रैक्शन, इसको ना बड़ा इक्वेशन, इसको ना इक्वेशन का नंबर दे रहे हैं एक,
चले मैं आपकी किताब के हम खुद ही दे लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 दे लेते हैं, आप भी ऐसे करें इक्वेशन 1 दे लें। डेल पी ओवर पी नॉट एक्स टू 269 पेज पे उस इक्वेशन को क्या नंबर देने, इक्वेशन 1 जी। मोल फ्रैक्शन क्या होती है बेटा जी, मोल फ्रैक्शन जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या मिक्सचर, लोग मिक्सचर भी बोल देते होते हैं, क्या बोल देते होते हैं, मिक्सचर। अच्छा जी, तो अब बेटा जी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हमारा एक कंपोनेंट कौन है, सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। वैसे किसी सॉल्यूशन में दो से ज्यादा सॉल्यूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन सॉल्वेंट एक ही होता है। जैसे एयर है, उसमें सॉल्वेंट एक है नाइट्रोजन 78%, बाकी तमाम गैसेस क्या है, सॉल्यूट है, क्योंकि वो सबस्टांस जो सॉल्यूशन में ज्यादा मकदार में पाई जाती है वो सॉल्वेंट है, बाकी सारे सॉल्यूट्स होते हैं। अच्छा जी, तो बेटा जी अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2, ठीक हो गया ना जी। तो x2 फिर फार्मूला के मुताबिक कैसे आप निकालेंगे, ठीक है ना जी, कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर। तो बेटा ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, तो बेटा ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोल्स मास ऑफ सॉल्यूट को W2 से रिप्रेजेंट किया है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को M2 से, क्योंकि 2 हमने मखसूस कर दिया किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, और 1 हमने किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को N1 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो है वो किसके बराबर होगा, W1 डिवाइड बाय M1। ये W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना जी, और M1 क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा जी अब हमारे पास N2 और N1 जो कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, उनकी वैल्यूज आ गई हैं। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा, N1 प्लस N2, ठीक हो गया ना जी। तो x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले फॉर्म मोल्स ऑफ कंपोनेंट यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी N1 प्लस N2 फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, N1 इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू N2, या आप ये कह लें कि N2 की वैल्यू जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू जो है N1। तो फिर इसलिए जो है हम जो है वो अप्रोक्सीमेटली ये कह सकते हैं, देन हम ये कह सकते हैं कि N1 प्लस N2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N1। वो किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली, यानी N2 की वैल्यू N1 में के मुकाबले में थोड़ी है, तो वो हम प्लस कर भी देंगे N1 में, तो कोई N1 की वैल्यू पे कोई तब्दीली, कोई खास असर नहीं पड़ना। तो इसलिए बेटा जी हम फिर क्या कर सकते हैं, यही इक्वेशन 2 जो हमने निकाली है, इस इक्वेशन 2 में x2 अब किसके बराबर हो गया है, N2 ओवर N1, ठीक हो गया। अब जी जो है राउट्स लॉ के मुताबिक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बड़े जो है पुटिंग वैल्यू ऑफ x2 इनटू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसमें पुट कर दें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमने निकाली डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2, ठीक हो गया ना जी। x2 की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, वो अभी हम पुट कर लेते हैं, डेल पी ओवर, तो मैं आपकी किताब के मुताबिक ही मैं कहता हूं कि कर दूं, डेल पी इज इक्वल टू पी नॉट, x2 किसके बराबर है, N2 ओवर N1। और जरा N2 देखिए किसके बराबर है, W2, देखें जी N2 गौर से देखिएगा, N2 W2 डिवाइड बाई M2, और N1 किसके बराबर है, W1 बाई M1, ठीक हो गया ना जी। तो फिर हम बेटा जी अगली साइड पे मैं आ गया हूं, डेल पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू, अब हम इसको ये M1 ये डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। W2 के साथ अब कौन मल्टीप्लाई करेगा, M1, ठीक हो गया जी। और M2 किधर चला जाएगा, नीचे, M2 मल्टीप्लाइड W1, ठीक हो गया बेटा जी। तो अब हमने M2 निकालना है, हमारा टारगेट था डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक हो गया ना जी।
तो M2 निकालना है तो पहले आप क्या करेंगे, M2 को इधर ले आए, M2 इस साइड पर आ गया, इधर डिवाइड कर रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर आ जाएगा। और ये P नॉट इधर डिवाइड कर रहा है, ऊपर क्या करेगा, डिवाइड चला जाएगा। डेल P इधर डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर क्या करेगा आके डिवाइड, ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बाकी बड़ा जी ये सेम टू सेम रह गया, W2 मल्टीपल M1 डिवाइड बाई W1। तो ये जो रिलेशन हमारे पास आया है फाइनल, ठीक है ना जी, इससे हम क्या मालूम कर सकते हैं, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है ना जी। चलिए इसका इक्वेशन को कोई नंबर डाल लें 3, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये बड़ा जी आज का टॉपिक है। कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबको आमीन नासर हो, आमीन, शुक्रिया।